वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रगीत जिसने भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष को स्वर दिया, जन जन में मातृभूमि के प्रति अद्भुत प्रेम जगाया, हमारी राष्ट्रीय पहचान का आधार बना। ये महत्वपूर्ण अवसर है कि हम वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150 वर्ष मना रहे हैं और भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय ने इस अवसर को विशेष बनाने के लिए एक वार्षिक अभियान संचालित किया है। आज हम इस विषय पर विशेष बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ विशेष बातचीत में हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत सारा आभार। तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150 वर्ष कितने महत्वपूर्ण हैं और हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि 150 वर्ष पूरे होने का ये ऐतिहासिक अवसर किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर सरकार देख रही है और जो विशेष अभियान चला है वो कितना महत्वपूर्ण है। आज से 150 साल पहले बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके साथ में एक अप्रत्याशित घटना घटी और घटना थी, वो डेप्यूटी कलेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। उनकी पालकी में बैठ करके जब वो जा रहे थे तब उनका रास्ता एक अंग्रेज अधिकारी के निर्देश पर रोक दिया गया और कारण था कि वहां रास्ते में पड़ने वाले मैदान में कुछ अंग्रेज क्रिकेट खेल रहे थे। उनके द्वारा विरोध करने पर न केवल उनके साथ में अभद्रता की गई अपितु उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाने के प्रयास भी हुए। कालांतर में उन्होंने उसके विरुद्ध संघर्ष किया और उस अंग्रेज अधिकारी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन इस विवाद के समय में जब वो एक राजा के महल के गेस्ट हाउस में निवास कर रहे थे, वहां जो मंदिर था, कुछ मंदिरों में से एक मंदिर जो काली मां का मंदिर था और जिस मंदिर में देवी की मूर्ति को जंजीर से बांध रखा था, उनके मन में विचार प्रस्फुटित हुआ कि भारत माता भी इसी तरह से जंजीरों से जकड़ी हुई है जिसको मुक्त कराने की आवश्यकता है। और इस भाव से को लेकर के उन्होंने जो पुस्तक वो लिख रहे थे, जिसको आनंद मठ की संज्ञा दी गई, जो 1770 में हुए सन्यासियों के आंदोलन पर आधारित थी और विभिन्न टुकड़ों में बंग दर्शन में छपी थी, उसमें 7 नवंबर 1875 को ये वंदे मातरम गीत जो है उसमें प्रकाशित हुआ था। इसलिए आज हम 150 साल बाद में उस गीत को स्मरण करते हुए 150वां स्मरणोत्सव मना रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1 साल तक इसके निमित्त अनेक कार्यक्रम चलेंगे। वंदे मातरम ने जब वो लिखा गया उसके बाद से लेकर के 75 साल उसके बाद के देश के आजादी के आंदोलन में आजादी की लड़ाई के मंत्र के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। एक तरफ अनेक लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति के भाव का सृजन किया, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से आजादी की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को एकता के सूत्र में निबद्ध किया। अनेक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम शब्द, चाहे वो फांसी के फंदे पर लटकाए जा रहे हों या बंदूक की गोलियों को अपने सीने पर झेल रहे हों, वंदे मातरम अंतिम शब्द के रूप में बोलकर के अपना जीवन समाप्त किया था। ऐसी प्रेरणा, ऐसी अद्वितीय प्रेरणा देने वाला ये राष्ट्रगीत, जिस गीत ने लाखों लाखों लोगों को न केवल आजादी के उस आंदोलन में शरीक होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया, अपितु उनकी प्रेरणा को सतत बनाए रखने में भी योगदान दिया। और ये मंत्र अंततः आजादी के आंदोलन का रचयिता या एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला बना। आज क्योंकि हमारा देश एक बार फिर वैसे ही परिस्थितियों से गुजर रहा है, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश के 140 करोड़ लोगों ने जिस तरह से 1942 में देश के सभी लोगों ने, उस समय की देश की आबादी जो लगभग 35 करोड़ ऐसा माना जाता है, एक साथ संकल्प लिया था और उस सामूहिक संकल्प के सामने अंग्रेज सत्ता को झुकना पड़ा, भागना पड़ा। ठीक उसी तरह से देश के 140 करोड़ लोगों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया है कि हम जब आजादी के 100 वर्ष देश पूरा करें तब तक इस देश को विकसित भारत बनाएंगे। और विकसित भारत बनाने की इस संकल्पना को साकार करने के लिए देश को एकता के सूत्र में बांधने
और हम सब अपने आप को विकसित भारत बनाने के इस संकल्प के साथ में जोड़ सकें, उसके लिए वंदे भारत मातरम से श्रेष्ठ कोई गीत नहीं हो सकता। वंदे मातरम को 150 साल के इस अवसर पर देश में एक बार फिर राष्ट्रभक्ति का ज्वार खड़ा करने और उन सारी हुतात्माओं को जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना योगदान या बलिदान किया, अपना जीवन या जवानी समर्पित की, उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए देश को हम उनके सपनों का भारत, विकसित भारत बनाएं, ऐसा बनाने के लिए इस वंदे मातरम से श्रेष्ठ और कोई भी गीत नहीं हो सकता। वंदे मातरम को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया। वंदे मातरम को विभिन्न जो है उस समय के ख्यातनाम लोगों ने अपने स्वर दिए। और आज जब देश का संस्कृति मंत्रालय इस कार्यक्रम को कर रहा है, आज दिन में जब माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर स्मृति सिक्का और पोस्टल स्टैंप जारी हो चुका है, लेकिन उसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने एक वंदे मातरम पोर्टल का जो है शुरुआत भी की है। उस वंदे मातरम पोर्टल पर अगले 1 साल में हम प्रयास करेंगे कि देश के करोड़ों करोड़ों लोग उस वंदे मातरम पोर्टल पर अपनी आवाज में वंदे मातरम का गायन करके उस पर अपलोड करें और संकल्प करें कि हम देश के बदलाव, देश को विकसित करने के बदलाव के यज्ञ में अपने आप को आहूत करेंगे, अपना योगदान करेंगे। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि ये एक राष्ट्र चेतना का बहुत बड़ा अभियान है। हमने देखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, हर घर तिरंगा जैसे विभिन्न अभियानों ने देश में राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय चेतना के संचार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्या यह अभियान इसी कड़ी का एक अगला चरण है कि जैसा कि आपने विकसित भारत की यात्रा का जिक्र किया, तो उसमें ये अभियान भी एक बड़ी भूमिका निभाएगा देश भर में राष्ट्रीय चेतना के संचार में? देखिए, जैसा आपने उल्लेख किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प आजादी के अमृत काल के शुरुआत में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश ने लिया था, या हर घर तिरंगा अभियान जिसको अपार सफलता मिली, करोड़ों लोगों ने अपने घर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सम्मान के साथ में न केवल तिरंगा फहराया, अपितु तिरंगे को हाथ में लेकर के सम्मान के साथ में उसके फोटोग्राफ को सोशल मीडिया पर या डिफरेंट वर्टिकल्स पर अपलोड भी किया। मैं ये मानता हूं कि वंदे मातरम का ये गायन देश में एक नई ऊर्जा का प्रस्फुटन करेगा, एक नए संकल्प की शक्ति का सृजन करेगा, जो ऊर्जा और संकल्प की शक्ति मिलकर इस देश को विकसित बनाने के भाव को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। जी, जैसा कि आपने बताया कि एक विशेष पोर्टल की शुरुआत हुई है और जो आम नागरिक की सहभागिता है उससे इस अभियान से जोड़कर उसमें सुनिश्चित की जाएगी। आज की युवा पीढ़ी डिजिटल माध्यमों से जुड़ी हुई है, तो किस तरह से देशव्यापी अभियान बनाने में डिजिटल माध्यमों की और युवाओं की इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है? देखिए, पूरे देश में सर्वदूर कल सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन होने वाला है। जी, सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में, सभी दफ्तरों में, सभी संस्थानों में, अनेक जगहों पर। और उससे आगे बढ़कर के आज आप देखेंगे, आप समाचार पत्रों में कल के उठा करके देखिएगा, आप पाएंगे कि हवाई जहाज में भी लोगों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान किया है। आकाश से लेकर के धरती पर और जल से लेकर के और पर्वतों तक सब जगह पूरा देश वंदे मातरम का गायन करते हुए उन हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए एक नए संकल्प का सृजन करने वाला है। और ये जब जिस तरह से सोशल मीडिया पर इसको लेकर के एक ज्वार खड़ा हुआ है, जिस तरह से डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर के लोगों की उत्सुकता दिखाई देती है, मैं ये मानता हूं कि आने वाले 1 साल में राष्ट्रभक्ति का ज्वार इस वंदे मातरम के गायन के साथ में बहुत तेजी के साथ में उठने वाला है, बढ़ने वाला है। और जैसा मैंने कहा, इस पोर्टल पर जब सब लोग अपने स्वर देकर के वंदे मातरम के गायन को और अपलोड करेंगे तो एक बड़ी रिपोजिटरी इसको लेकर के बनने वाली है। जी, जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं या जो विद्यालय हैं, वहां विद्यालयों की, शिक्षकों की और विद्यार्थियों की इसमें किस तरह की भूमिका को संस्कृति मंत्रालय या सरकार देख रही है कि जिससे कि एक देशव्यापी और एक जन संवाद का एक बहुत बड़ा अभियान बने?
देखिए, हमने सभी विश्वविद्यालयों से, सभी विद्यालयों से, शिक्षा मंत्रालयों से सबसे अनुरोध और आग्रह किया है कि इस बड़े अभियान में सब लोग साथ जुटें। हमने आजकल जो कराओके के माध्यम से गाने का नया प्रचलन बना है, हमने वंदे मातरम गीत का एक कराओके वर्जन भी तैयार किया है कि आप उसको देख करके उसके साथ में गा सकते हैं, सुर और लय और ताल के साथ में गा सकते हैं। और इसके साथ साथ में अलग अलग जगह पर हम कियोस्क स्थापित करेंगे, वहां भी लोग इस गायन के साथ में जुड़ेंगे। इसको लेकर के अलग अलग तरह के जो है प्लेज बनाए जा रहे हैं, नाटक बनाए जा रहे हैं, नाटिकाएं बनाई जा रही है, नृत्य नाटिकाएं बनाई जा रही है, जो आने वाले समय में विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में, वहां के एनुअल फंक्शंस में वंदे मातरम की महत्ता और इसके साथ जुड़ने के लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगी। जी, आज के समारोह में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमने देखा कि प्रदर्शनी के साथ साथ एक वृहद गायन की हमने एक बहुत खूबसूरत प्रस्तुति देखी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में कलाकारों ने वाद्य यंत्रों के साथ एक प्रस्तुति दी। तो क्या देश भर में आने वाले समय में समय समय पर ऐसे आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से होंगे जो इस गीत को, राष्ट्रगीत को और प्रभावी तरीके से लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे? देखिए, बहुत विहंगम दृश्य था जी। जिस एग्जीबिशन की आपने बात की, वो एग्जीबिशन भी अपने आप में वंदे मातरम के इतिहास और आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम के योगदान को लोगों के सामने लाती है। वो एग्जीबिशन देख करके वंदे मातरम के महत्वपूर्ण भूमिका को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ऐसे अनेक अनछुए पहलू हैं, अज्ञात पहलू हैं, जो शायद हम सब की जानकारी में नहीं थे। उस एग्जीबिशन से, उस प्रदर्शनी से हम सब की जानकारी में आते हैं। उसका डिजिटल वर्जन हमने सभी राज्यों के साथ में, शिक्षण संस्थाओं के साथ में साझा किया है। आने वाले समय में उसको हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, ताकि कोई भी देख करके उसको जानकारी प्राप्त कर सके, प्रेरणा प्राप्त कर सके। जहां तक वो सामूहिक नाद जो आज प्रधानमंत्री जी की गौरवमयी उपस्थिति में वंदे मातरम के सामूहिक गायन के बाद में प्रस्तुत हुआ था, देश के ख्यातनाम ऐसे कलाकार जो गीत या संगीत का सृजन करने वाले हैं, उन सब ने सामूहिक रूप से बैठकर कोरस में वंदे मातरम को, पूरे वंदे मातरम को एक साथ गाया। यह अद्भुत क्षण था, विलक्षण क्षण था। और मैं ये मानता हूं कि उसका वीडियो जो सोशल मीडिया पर जिस तेजी के साथ में सर्कुलेट हो रहा है, आने वाले समय में वो नए कीर्तिमानों का सृजन करेगा। और इस गायन से प्रेरणा लेकर के इस तरह के अलग अलग बैंड्स जो हैं आने वाले समय में देश भर में वंदे मातरम से जुड़ी हुई अपनी प्रस्तुतियों को देने वाले हैं। सरकार के जो सभी मंत्रालय हैं, विभाग हैं और जो राज्य हैं, उनको किस तरह से तैयार किया गया है कि वो इस विशेष अभियान में अपनी भागीदारी निभाएंगे, जिससे कि ये अभियान जन जन तक पहुंचे? मुझे लगता है कि यहां तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी जी। सूचना मात्र से जिस तरह का असीम उत्साह लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है, सूचना मात्र से, जानकारी मात्र से जिस तरह से स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से लोग वंदे मातरम को की महत्ता को समझते हुए उसके साथ में जुड़ रहे हैं, यह अद्भुत क्षण है और अद्भुत दृश्य जो है देश ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देखने में सफलता प्राप्त की है। संस्कृति मंत्रालय की ओर से निश्चित तौर पर राष्ट्रीय चेतना के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो कुछ आप विशेष हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि कुछ और इनिशिएटिव्स, पहल या कदम जो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जो संचालित किए गए हैं या किए जा रहे हैं, जिससे कि देश में ऐसे समारोहों, कार्यक्रमों या उत्सवों के माध्यम से लोग राष्ट्रीय भावना से बड़ी संख्या में जुड़े और एक जन चेतना है, जन जागरूकता है, वो और ज्यादा बढ़े? देखिए, संस्कृति मंत्रालय देश के ऐसे सारे ख्यातनाम लोग जिन्होंने अपने प्रयत्न से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से इस देश को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में समृद्ध किया है, देश गर्व कर सके ऐसी ऊंचाई प्रदान की है, उन सब का स्मरण करते हुए कार्यक्रम आयोजित करता है। देश के ऐसे सारे लोग जिन लोगों ने देश की आजादी के आंदोलन में अपने आप को खपा दिया, लेकिन कहीं इतिहास के पन्नों में उनको भुला दिया गया, उन सबको सामने लाने के लिए काम करता है। देश की संस्कृति और संस्कृति की विभिन्न धाराओं को जो कहीं सिमटती जा रही थी, काल के प्रवाह में कहीं खो न जाए, उन सबको संजोने का काम करता है। देश की ऐसी मूर्त धरोहरें जो देश के लिए एक गर्व का विषय है, उनको सहेजने के लिए काम करता है। देश की अमूर्त धरोहरों को संजोने के लिए काम करता है
और उसके साथ साथ में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश की ऐसी लिखित मैन्युस्क्रिप्ट्स को, हमारे ऐसे लिखे गए ग्रंथों को जो हस्तलिखित हैं, कुछ पेड़ की छाल पर लिखे गए, कुछ ताड़ के पत्र पर, भोज के पत्र पर लिखे गए, सिल्क के कागज पर लिखे गए, हाथ से सिल्क के कपड़े पर हाथ से बने हुए कागज पर हाथ से लिखे गए, अनेक भाषाओं में लिखे गए, हिंदी में, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, अरबी में, उर्दू में, फारसी में, अंग्रेजी में और इसके अलावा भी ऐसी अनेक अज्ञात भाषाओं में लिखे गए, उन सबको सहेजने का भी काम संस्कृति मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ किया है। भारत पिछले 10,000 साल से भी ज्यादा साल से निरंतर प्रवाहित होने वाली सभ्यता और संस्कृति है। उसके इस निरंतरता के प्रवाह को प्रकट करने के लिए भारत में नया युगे युगीन संग्रहालय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की आइकॉनिक बिल्डिंग्स में बनने वाला है। देश गर्व कर सके और साथ साथ में विकसित होते हुए भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उस पर भी काम कर रहे हैं। अंत में, भारत में जो संस्कृति है या सांस्कृतिक भारत की विरासत है, निश्चित तौर पर भारत की एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है। ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे युवा श्रोताओं से कि वंदे मातरम के 150 वर्ष का जो वार्षिक समारोह है और तमाम कदम है संस्कृति मंत्रालय के, उनसे किस तरह से जुड़ें, कैसे अपनी सहभागिता निभाकर भारत की इस जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, सॉफ्ट पावर है, इसको और ज्यादा सक्रिय बनाएं और अपना उत्साहपूर्वक योगदान दें। हमारी मूर्त और अमूर्त धरोहर, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, हमारी सांस्कृतिक विविधताएं हमें अपनी जड़ों के साथ में जोड़ती है और जो वृक्ष जिसकी जड़ें कट जाती हैं, विलग हो जाती हैं, वो वृक्ष सूख करके धराशायी हो जाते हैं। भारत की इस महान संस्कृति की निरंतरता का अगर कोई कारण है, वो कारण है कि हम इन सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में, इन सांस्कृतिक मूल्यों के साथ में जुड़े रहे। इन सांस्कृतिक मूल्यों को, जो हमारी जड़ें हैं, जो हमें स्थायित्व प्रदान करती है, उन सबको हरा करने के लिए, उन सबको स्थायी बनाने के लिए हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े रहें, उन पर गर्व कर सकें। इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा मैं देश के सारी युवा शक्ति से आपके माध्यम से करता हूं। बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और हमारे साथ इस विशेष बातचीत में शामिल हुए। धन्यवाद।